कोई आत्माओं की सारी लाइफ अनुभव किया है। ठोकर करने में क्या लाइफ रही है, तो कितना बाबा को प्यार करें। मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ चलने के लिए लायक बना रहा है। और फिर मैंने देखा है, आप भी अनुभवी हो, संग तारे को संग डुबोए। इसलिए बाबा ने पहले जब हम बांधे लेते तो अपना यहाँ बनाने के लिए, मुझे शरण में ले लो राम, ये भी गीत बहुत अच्छा है। पुकारते मुझे शरण में ले लो राम। अभी हमने ये कहा भी नहीं शरण में ले लो, का शरण में क्यों लूं? बच्चों को शरण में तो लिया जाता है, बच्चों को तो गोद में बिठाया जाता है। बाबा ने बच्चा बना के गोद बिठा करके अमृत पिलाया, बच्चा बना करके गोद बिठा करके अमृत पिलाया। तो पहले पहले सिंध में हमारा गीत था, माता ओ माता तू है भाग्य विधाता, अमृत पिलाई गोद बिठाई। तो गोद बिठाने के लिए, अमृत पिलाने के लिए जब बाबा ने हमको अपना बनाया है तो कितनी ताकत आई है, कितनी खुशी आई है। अभी कौन होगा जो ईश्वर की गोद छोड़ करके असुरों का मुंह भी देखे? नहीं देखेंगे। उनको पीछे पीछे आना हो तो भले आवे, बाकी मैं पीछे नहीं जा सकती हूँ। ये हम लोगों को लाइफ का अनुभव है। हम किसके पीछे नहीं पड़ी है, बाबा के पीछे आ गई। पीछे क्या आई, साथ आ गई। इसमें एक बात थोड़ी सिंपल है। जब हम पहले पहले इंडिया से यहाँ आए थे और पाकिस्तान से आए थे तो ब्रिज कोठी में रहते थे। थोड़ा बेगरी पार्ट भी था, पर कईयों को ठंडी नहीं लगे, अच्छी लगती थी, यानी ठंडी बहुत पड़ती थी। अभी ठंडी नहीं होती, पहले अबू में ठंडी बहुत होती थी। तो ठंडी बहुत, तो मैं सुबह को उठ के नर्स थी वो, तो संभाल बाबा पैदल करने जाता था। तो मेरा दिल कहता था मैं बाबा के साथ पैदल कर लूँ। अभी पेशेंट्स को छोड़ करके कैसे पैदल करने जाऊं? परंतु पर जल्दी जल्दी काम, क्लास पूरा हुआ, जल्दी जल्दी सबको अच्छी तरह से जो कुछ चाहिए दे करके बाबा कहता अच्छा मैं नीचे ठहरता हूं, तुम आ जाओ। मैं बाबा मैं पैदल चलेंगी कि बच्चा अच्छी, जिसने ब्रिज कोठी न देखी हो देखना चाहिए, वंडरफुल है, तो चलाइए। अभी तक अभी भी कभी जाते भावना आता है तो ऊपर से बाबा नीचे खड़ा हो जाता था। मैं जल्दी काम उतार के सबको ऐसे खुश करके जाती थी तो बाबा, तो मैं कह बाबा प्लीज मैं आगे जाऊं, आप मेरे पीछे आओ। आप आगे चले जाएंगे, मैं पीछे कैसे होंगी, मेरा सांस चलेगा। इतना वंडरफुल वो सीन थी। बाबा पीछे मेरे, मैं आगे। क्या था पर आगे बाबा पीछे, पहले मैं पीछे बाबा, पे बाबा के साथ सब बहनें और भी होती थी। पर इतना ताकत आती थी बाबा से। फिर क्या हुआ, बाबा को प्रेरणा आई पहाड़ी पर जाने की। मेरे सांस की थोड़ी आदि से थोड़ा है, अभी मैं ऊपर कैसे जाएंगे? बाबा पहाड़ी पर बहनों को लेकर चला गया ऊपर, तो मैं ऐसे नीचे। तो मैंने कहा बाबा, बाबा ने अंगुली ऐसे किया, चली गई ऊपर, पहाड़ी पर चली गई। इतने अच्छे अनुभव है। कभी राजू को बोला, कभी मेरे से बैठो, मैं बताऊं भगवान कैसा है। ऐसी अंगुली की,
चली गई। तो मेरा बाबा ऐसा है, तो मैं कहती हूँ जैसा बाबा है ना, जितना बाबा असली अंगुली से काम लेता है, ज्यादा भी नहीं। अंगुली माना इशारे से समझो, ज्यादा नहीं मैं था खपाओ। जब अंगुली से बाबा चला रहा है, स्वदर्शन चक्कर फिराओ ना, अंगुली से फिराओ। ये अंगुली राइट हैंड की अंगुली, कभी बैठो स्वदर्शन चक्कर, सुबह दर्शन चक्कर का ज्ञान आ गया, तो मैं वही कल पहले वाली हूं ना। ऐसे तो ज्ञान की गदा, कुछ बात आई, ऐसी प्रकाष्ठा चली गई। फिर कमल फूल सम रहना, न्यारा न्यारा, इतना कमल फूल सम रहना न्यारा, इतना अच्छा है। किसने अनुभव किया होगा तो उसकी लाइफ ऐसी, बस औरों के लिए प्रेरणा देने वाली। बाबा ने ऐसी पढ़ाई और इतनी प्राप्तियां, कहते प्राप्ति कितनी बाबा से स्मृति में रखो ना। कल बाबा ने क्या कहा, क्या बाबा ने दिया है वो याद रहे ना, न सिर्फ याद रहे पर प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे है ना। स्वदर्शन चक्र बाबा क्या करो, नहीं ज्ञान शक्ति से ये करो, कमल फूल समारोह। पर ज्ञान मुख से न भी सुनाएंगे न शंख ध्वनि, नेचुरल। ऐसा बाबा जैसे हमको खिलौना, मैंने कभी कभी कल रात को हंसी में कहा, हंसी किया या रियली है, बाबा ने एक मुझे खिलौना बना दिया है खेलने के लिए। मैंने कहा मैंने आपको खिलौना बना दिया है दुनिया को दिखाने के लिए, आप मुझे नचाते तो मैं भी नचाऊंगी। क्या है, खिलौनों से भगवान को मैं खिलौना मिली हूं, तो मेरे को वो खिलौना मिल रहा है। देखे तो सही ना कैसे गोल गोल है, अच्छा है, मोटा मोटा नहीं है, भारी नहीं है। इसमें थोड़ी थोड़ी कहानी सुना दूं क्या? हाँ, बहुत पुरानी कहानी है। जब पहले पहले मैं हम आबू में आए थे, तो बाबा इतना अच्छा लगता था, इतना। मैं तबीयत ठीक भी नहीं होती थी, पर मुरली के पीछे जरूर आती थी, मुरली बाबा का। फिर क्या हुआ, लौकिक में हमको किसने धर्म की बेटी बनाया था। जब छोटी 5 साल की थी, तो उसको धर्म की बेटी जो बनाया था, उसका बहुत प्यार था। देखा 15-20 साल मैंने इसको देखा ही नहीं है, इसको खींच हुई, कैसे भी करके पुणे में रहता था। अब रोड पर आया, मैं जानकी से मिलने चाहता हूं। तो उस दिन मैं पैदल करने नहीं गई थी, तो बाबा पैदल कर रहा था, तो ये भाई आया, बाबा भी जानता था। तो विश्व किशोर दादा को बोला फलाना लगता है जानकी से मिलने आया होगा। तो बाबा आ गया, विश्व किशोर दादा ने उसे हेलो किया। फिर मुझे ऊपर में बाबा ने आके बताया, वो आया है तेरे से मिलने के लिए, तो मिलना, प्यार से मिलना। अगर रात को रहने चाहे ना तो भी मिलना, हाँ कहना। तो उसको सबने मना किया, नहीं मिलने देंगे। जब मिला, मुझे खुश देखा, जैसे आज वो साधु सन्यासी कहता था, लाइट दिखाई पड़ती है, लाइट दिखाई पड़ती है जैसे।
तो क्या हुआ उसको, हम बेटीपन का भान नहीं आया उसको, खुश बहुत हुआ। तो मैंने कहा दादा खाना खाओ। फिर हमारे आनंद किशोर दादा भी जानता था, अच्छी उसकी खातिरी की, पर ऑफर किया रात को रह सकते हो, कहा रह सकता हूँ, कहाँ रह सकते हो। रहा रात को, सुबह को मुरली पर आया, मैं मुरली सुन रही थी, बाबा की मुरली सुनते 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 अहो प्रभु, अहो प्रभु, अहो प्रभु, उसके अंदर से आवाज निकला। वैसे लौकिक में बाबा का भी वो फ्रेंड था, अहो प्रभु। फिर मेरे को कहा, बाबा ने दृष्टि दिया, तो मैंने बाबा को हाथ में उठा के सारा घुमाया, जैसे बेबी है बाबा मेरा। बाबा इतना बड़ा, मेरे में इतनी ताकत आ गई, वो घुमाया, वो देख रहा है। फिर कहे ओ प्रभु। और वो जो दृश्य है ना, वो अभी तक मैं भूलता नहीं है। जब बाबा ने विदेश सेवा में भेजा, वो दृश्य याद आ जाता, बाबा को देखिए, एक लाइट का गोल है, ब्रह्मा बाबा इतना लाइट है, इतना लाइट है, इतना अच्छा अनुभव हुआ। वंडरफुल बाबा मेरा। ऐसे वंडरफुल बाबा को अब भी जिन्होंने न पहचाना, उन पर मुझे तरस पड़ता है। भले कितनी परीक्षाएं आए, मेरा कौन, मेरा कौन। वो नशा, वो निश्चय इतना मजबूत बनाता है जो सारी विश्व को नचा सकते हैं हम। सारी विश्व। बाबा ने कल बोला, जब विदेश सेवा शुरू हुई, भारत की सेवा जब थी, तो नहीं कहते थे विश्व कल्याणकारी है। विश्व सेवा शुरू होते ही बाबा ने कहा विदेश की सेवा। तो अभी ये भी आज जिस आने में बाबा की मुरली में था, कोई 2-3 जन्म लिए होंगे ना, और जब कन्वर्ट होके, वो नहीं आएंगे यहाँ। जो एक जन्म सिर्फ है, कहाँ और जगह गए हैं, वो आप जल्दी आएंगे। पास्ट में एक जन्म सिर्फ। तो ये स्मृति जावे ना, मैं कौन, मेरा कौन, बस मेरा पार है। वो अंधों की लाठी बन जाता है, उसको देख अंधों को आंख मिल जाती है। जो मैंने कल बताया था परसों, तो बाबा ने कहा था अंधों को आंखें देता हूँ, बहरों को कान देता हूँ, लंगरों को चलना सिखाता हूँ, गूंगों को बोलना सिखाता हूँ। गूंगे बोलने में एक गूंगा भी था यहाँ हमारे पास, जब म्यूजियम खुला, वो गूंगा बड़ा अच्छा समझाता था। गूंगे से, बोलने वाले से नहीं सुनते थे, गूंगे से सुनते थे म्यूजियम में, अब्बू के म्यूजियम। तो इतना है जो भगवान के चेहरे से, चलन से, नैन से, चैन से सेवा करो। तो ऐसी सेवा कौन करेगा? मैं बाबा, मैं बाबा, बस और कुछ है नहीं। मैं लाइट हो गई, बाबा की माइट आ गई। मैं लाइट हो गई, बाबा की माइट आ गई, सबको मिल गई। ओके, अच्छा आओ भानु भाई, ये बहुत दिन से नहीं दिखाई पड़ता था।